बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 19.6 सॉल्व करेंगे, जो कि टू पोर्ट नेटवर्क एच पैरामीटर सर्किट से रिलेटेड है। और इसके लिए एक स्टूडेंट ने फरमाइश की है। ऑल्दो मैंने नोट किया है क्लास में अक्सर टीचर तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं एच पैरामीटर में, लेकिन एच पैरामीटर के क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। अगर स्टूडेंट ज़रा सा तवज्जो दें तो इसमें फुल मार्क्स हासिल। एनीवे, आगे चलते हैं। एच पैरामीटर के ये फार्मूलाज हैं, बेसिकली दो ये फार्मूला, और इन फार्मूलाज में जो वैल्यूज गिवन है H11, H12, उसको अगर हम यहाँ से अगर हम V2 को 0 कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से H11 हम निकाल लेंगे V1 डिवाइडेड बाई I1। तो H11 इज V1 डिवाइडेड बाई I1 प्रोवाइडेड V2 0। और इसी तरह दूसरे इक्वेशन से H21 निकाल लेते हैं, जो कि I2 ओवर I1 होगा जब V2 0। V2 को 0 कैसे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये V2 टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल, तो इसको अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो वोल्टेज यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये हो गया पहले दो। इसी तरह ये जो बाद वाले दो हैं, इसमें I1 0 होगा, तो तब ये रिलेशंस निकलेंगे। यहाँ से अगर I1 0 कर देते हैं, ये ख़त्म हो गया, तो I ओवर V2 और ये यहाँ से आ जाएगा। अब I1 को कैसे 0 करते हैं, उसके लिए I या प्राइमरी साइड को ओपन कर देते हैं और सेकेंडरी पे कोई वोल्टेज सोर्स लगा लेते हैं। तो आमतौर पे ये टेक्निक है जिसके ज़रिए से आप ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम जो सवाल करेंगे उसमें ये वैल्यूज़ गिवन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द इम्पीडेंस इन द इनपुट पोर्ट ऑफ द सर्किट। तो ये सर्किट है, यहाँ पे देखिए आउटपुट में एक 50 किलो ओम्स रेजिस्टेंस लगा दिया है, और ये चार पैरामीटर्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। हमने सिर्फ इनपुट इम्पीडेंस मालूम करना है। तो इनपुट इम्पीडेंस के लिए अगेन हम इसी फॉर्मूले का सहारा लेंगे, और यहाँ पे हमने एक काम सिर्फ किया है कि ये करंट्स मार्क कर दिए और वोल्टेज पोलैरिटीज मार्क कर दी। तो ये ऑलरेडी गिवन हो सर्किट में, और ये इनकी भी करंट एंटरिंग जो है ये कन्वेंशन गिवन है बुक में, तो इसी को हम लेके चलेंगे। अब अगर यहाँ से सर्किट से देखें तो Z इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा कि ये वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये करंट, यानी V1 डिवाइडेड बाई I1। तो अब इन दोनों सर्किट्स में से हमने V1 ओवर I1 मालूम करना है। अब V1 ओवर I1 मालूम करने के लिए पहले हम इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे, ये जो वैल्यूज गिवन है। पुटिंग इन द वैल्यूज इन द हाइब्रिड पैरामीटर इक्वेशंस। तो अब ये देखिए H11 यहाँ पे गिवन है 2 किलो, तो इसको हमने लिख लिया 2 × 10⁻³ और H12 गिवन है 10⁻⁻⁴। एक चीज़ और मैं बता चलूँ कि इसके साथ देखिए किलो ओम लिखा हुआ, क्योंकि ये वोल्टेज ओवर करंट है, यानी इम्पीडेंस है। लेकिन H12 जो है इसके साथ कोई यूनिट नहीं दिया हुआ, तो H12 ये देखिए ये वोल्टेज ओवर वोल्टेज है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। इसी तरह H21 भी करंट ओवर करंट है, तो कोई यूनिट नहीं है। लेकिन H22 इज करंट ओवर वोल्टेज, तो ये एडमिटेंस हो जाता है। और एडमिटेंस के पैरामीटर पहले तो इसको मोहो कहते थे, अब इसको सीमेंस कहते हैं। अच्छा, तो पहले इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट कर दिया जी, और इसी तरह दूसरे इक्वेशन में भी वैल्यू पुट कर दिया। H21 100 आ गया और H22 10⁻⁻⁵। अब यहाँ से इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें V1 ओवर I1 चाहिए। तो उसके लिए हमें V2 को एलिमिनेट करना है और I2 को भी एलिमिनेट करना है। तो ये कैसे करेंगे? हाँ, हम सबसे पहले अभी इस लूप से हम एक KVL इक्वेशन निकाल के और यहाँ से हम I2 मालूम करेंगे।
उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस करंट को मद्देनज़र रखते हुए पोलैरिटी मार्क कर लें इस रेजिस्टेंस। तो हमें ये पता है कि करंट जहाँ से भी गुजरे, जहाँ से एंटर हो, अब ये करंट I2 बेसिकली यहाँ से एंटर हो रही है और इधर से यूं, तो जहाँ पे करंट पहले टच करे वो पॉजिटिव होता है और दूसरा सिरा जो है वो नेगेटिव होता है। और वोल्टेज जो है वो ऑपोजिट दिया हुआ है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। अब हम बेस्ट तरीका ये है कि हम यहाँ पे KVL लिख लें ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रॉम द राइट लूप बाई KVL, अब हम यहाँ से चल रहे हैं -V2 और ये माइनस साइन है, तो माइनस करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, -50K इंटू I2 इक्वल टू 0। और यहाँ से I2 हमने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ V2। अब I2 हमें मालूम हो गया, तो इस इक्वेशन में हम पुट करके यहाँ से हम V2 को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ I1 और फिर उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन 2, इसमें हमने इसको पुट कर दिया, ये बाकी चीज़ें इसी तरह हैं। सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको उधर लेके चलेंगे, फर्दर यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, कॉमन ले लिया हमने, मजीद इन दोनों को ऐड कर लिए। 2 10⁻⁻5 है और ये 1 10⁻⁻5, तो ये प्लस हो जाएगा। याद रहेगी यहाँ जब बाहर कॉमन लेंगे माइनस, तो अंदर ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ से अब हम देख सकते हैं कि V2 जो है वो -100 डिवाइडेड बाई 3 10⁻⁻5I1 और V2 निकल आया। अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ मजीद सिंप्लीफाई कर लिया हमने, इसको अब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 था, इसमें अब हम V2 की जगह पे ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये फाइनल शेप आ गया। अब यहाँ से Z इम्पीडेंस हम निकाल सकते हैं जो कि V1 ओवर I1 है, इसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा 1666.7 ओम या 1667 किलो ओम। तो यही आंसर है। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपने दोस्तों यारों में इसको शेयर करिए। बहुत शुक्रिया।